हेलो, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या स्टेट पीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए। आज मैंने आपके लिए 10 ऐसे करंट अफेयर्स लाए हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल भी आने का चांसेस है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का मैं अपना पहला क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, एमसीक्यू। और इस इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से फ्रीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं रिवीजन करने के लिए। पहला क्वेश्चन है 1 जनवरी 12 2026 नेशनल यूथ डे वाज सेलिब्रेटेड टू हुज बर्थ एनिवर्सरी इन दिस इज दिस डे डेडिकेटेड। कहते हैं 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। यह दिन किसकी जयंती को समर्पित है? हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो ये आखिर किसकी जयंती को समर्पित है, डेडिकेटेड है? तो इसका है स्वामी विवेकानंद। किसका है? स्वामी विवेकानंद जी। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद के ऊपर है। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं हम। नेशनल यूथ डे हैज बीन सेलिब्रेटेड इन इंडिया सिंस 1985। इंडिया में नेशनल यूथ डे जो मनाया जा रहा है 1985 से ही मनाया जा रहा है, मतलब इतने साल हो गए हैं। 2026 marks the 163rd birth anniversary of Swami Vivekanand. He founded the Ramakrishna Mission in 1897. इस बार जो 2026 का जो नेशनल यूथ डे मनाया जा रहा था, तो इस बार स्वामी विवेकानंद का कितने बर्थ एनिवर्सरी है? 163rd बर्थ एनिवर्सरी है। अच्छा, इसने स्वामी विवेकानंद जी ने एक रामकृष्ण मिशन की इस्टेब्लिशमेंट किया था। कब? 1897 में। कोलकाता में किया था। कहां पे किया था? कोलकाता में किया था। ये हिस्ट्री का बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। इसमें आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। भारत में 1950 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। 2026 में स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती है। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज चांसलर Friedrich Merz arrived in India on January 12, 2026 for a high-level bilateral visit. Okay, कहते हैं किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 12 जनवरी 2026 को उच्च राष्ट्र स्तरीय द्विपक्षीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। तो ये कौन सा देश के चांसलर है? इसका नाम क्या है? फ्रेडरिक मर्ज। तो ये नाम आप याद रखेंगे। तो ये जो चांसलर है ये जर्मनी के हैं। कहाँ पे है? जर्मनी के। ये जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है? फ्रेडरिक मर्ज, जो अभी इंडिया आए हुए हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और इसका मुद्रा क्या है? यूरो। इसका यूरो क्यों है? क्योंकि ये भी यूरो जोन में शामिल है। जब मैंने इससे पहले एक दिन बताया था कि बुल्गारिया इज अ न्यू कंट्री दैट जो यूरो जोन में शामिल हुआ है। कौन सी कंट्री? बुल्गारिया। बुल्गारिया के पहले जो एक करेंसी थी वो क्या था? करेंसी लेव था। और कैपिटल सोफिया। कैपिटल का नाम सोफिया, ये कैपिटल है। और ये क्या था? करेंसी। लेकिन ये पहला वाला, लेकिन अब यूरोजोन में ऐड होने के बाद उसका क्या हो गया? करेंसी यूरो हो गया है। क्या हो गया है? यूरो। तो मोस्टली जो कंट्री यूरोजोन में शामिल होता है उसका करेंसी यूरो ही होता है। इसलिए जर्मनी भी यूरोजोन का हिस्सा है, तो ये भी क्या है? इसका भी करेंसी यूरो है। यह यात्रा रक्षा सहयोग और गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव पर केंद्रित थी। ओके, ये रक्षा सहयोग मतलब डिफेंस के लिए, और गुजरात में जो साबरमती रिवर फ्रंट है उस पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी था, उसके ऊपर ये केंद्रित था। द विजिट फोकस्ड ऑन डिफेंस कोऑपरेशन ऑन द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एंड द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? साबरमती रिवर फ्रंट में। और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। इसका सही आंसर क्या था? जर्मनी। तो जर्मनी के चांसलर का नाम है आपका फ्रेडरिच मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज, ये नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द न्यूली रिलॉन्च्ड नेशनल ओलंपिक एकेडमी? ओके, कि हाल ही में फिर से शुरू की गई नेशनल ओलंपिक एकेडमी NOA के
निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता ही है, तो एनओए का निदेशक यानी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है? जिसका सही आंसर है आपका गगन नरंग। गगन नरंग इसको अपॉइंट किया गया है एनएओ का, मतलब नेशनल ओलंपिक एकेडमी का। तो गगन नरंग इज एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग लंदन 2012। गगन नरंग कौन है? एक ओलंपिक विजेता है जो कौन सा मेडल लाए थे? ब्रॉन्ज मेडल लाया था। कब? शूटिंग में, लंदन में 2012 में, जो लंदन में ओलंपिक हुआ था 2012 में, उसमें शूटिंग खेल में लाया था ये। द NOA was reactivated by the Indian Olympic Association। IOA जो था टू प्रमोट ओलंपिक एजुकेशन, ओलंपिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसको रिएक्टिवेट किया गया है। चलिए, तो गगन नारंग के बारे में मैंने बताया कि 2012 का ओलंपिक विजेता है, ब्रॉन्ज जीता है शूटिंग में, निशानेबाज में। ओके, और किसको किया है? गगन नारंग को, एनओए का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटर्स कॉर्नर, अ न्यू सेगमेंट टू सपोर्ट डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑन जनवरी 12। ओके, कहता है कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की सहायता के लिए 12 जनवरी को किस संस्था द्वारा क्रिएटर कॉर्नर लॉन्च किया गया है? अच्छा, कंटेंट क्रिएटर कौन सा होता है? डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स होता है जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं चाहे सोशल इशू के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या ब्लॉग्स के लिए, जो डिजिटली क्रिएटर है उसको कंटेंट क्रिएटर। तो उसी को तो कौन सी संस्था ने क्रिएटर कॉर्नर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है आपका प्रसार भारती ने किया है। प्रसार भारती प्रसार भारती is India's largest public broadcasting agency, includes DD and दूरदर्शन। DD means दूरदर्शन, एयर ऑल इंडिया रेडियो। तो प्रसार भारती क्या इंडिया का बहुत ही बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। इसमें शामिल कौन कौन है? DD भी है और एयर भी है, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज भी है। इट एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स ऑन DD न्यूज। ये इसका मकसद है कि दूरदर्शन न्यूज पर इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद से कोई आके अपना क्रिएटर बन सके, कोई क्रिएट कर पाए, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसका उद्देश्य DD न्यूज पर स्वतंत्र क्रिएटर्स को एक मंच प्रदान करना है। कि DD न्यूज पर अगर कोई अपना क्रिएटर क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है तो DD न्यूज इसको प्रोवाइड कराएगा। तो अच्छी पहल है, तो इसको आप याद रखिए। क्रिएटर कॉर्नर को शुरू कौन किया है? आपका प्रसार भारती ने, प्रसार भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which district in Jammu and Kashmir saw the Indian Army opening fire at a Pakistani drone on the line of control on January 11। कहते हैं 11 जनवरी को जम्मू कश्मीर के किस जिले में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलीबारी की है? ओके, इसका सही आंसर है राजौरी। आपको LOC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल। The line of control is the military control line between India and Pakistan, controlled parts of Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए LOC क्या है? एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which public sector bank received RBI's in principal approval to transfer its primary dealer operation to a subsidiary। ओके, कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को अपने प्राइमरी डीलर परिचालन को एक सहायक कंपनी में स्थानांतरित करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो किसको RBI की मंजूरी मिल गई है? कौन सी किस तरह का सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक को मंजूरी मिली है RBI का। तो कौन सा आंसर है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बड़ोदरा, गुजरात। गुजरात के बड़ोदरा में। हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है किसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई। द सब्सिडरी विल ऑपरेट एज अ स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, SPD की तरह
अच्छा, ये साइंस एंड अवार्ड इकोनॉमी अवार्ड्स क्या है, ये अब अवार्ड्स के लिए बातें होगी इसलिए। ये इसका पार्ट नहीं है। द सब्सिडरी विल ऑपरेट एज अ स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। सब्सिडरी किसको ऑपरेट करेगा? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर को ऑपरेट करेगा। तो इसका सही आंसर क्या था? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian space mission faced a setback on January 12, 2026 when the rocket deviated from its path? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2026 को किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को झटका लगा जब रॉकेट अपने पथ से भटक गया? मतलब जो रॉकेट को जिस रास्ते से जाना था वो अपने रास्ते से क्या हो गया? भटक गया है, डेविएट हो गया है। इसका सही आंसर है क्या? PSLV C62। PSLV C62। यह मिशन 16 उपग्रह ले जा रहे थे। कितना सैटेलाइट ले जा रहा था? 16, जो रॉकेट के भटकने के कारण अंतरिक्ष में खो गया है। अब अंतरिक्ष में क्या हो गया? खो गया। अब ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। PSLV इज नोन एज द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसको? PSLV को क्या कहता है? वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहता है। इसरो का वर्क हॉर्स। द मिशन वॉज कैरिंग 16 सैटेलाइट्स which were unfortunately lost due to the deviation। उसको खो दिया गया है क्योंकि डेविएशन होता है, मतलब अपने रास्ते से भटक गया। अब जो रास्ते से जो भी भटकेगा वो तो खोएगा है, चाहे इंसान हो या फिर रॉकेट क्यों ना हो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली अग्रीड टू एक्सटेंड देयर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्रीकल्चर फॉर 5 years। कहते हैं भारत और किस देश ने हाल ही में कृषि पर अपने समझौता ज्ञापन MOU को 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमत व्यक्त की है। मतलब इंडिया और कौन सा देश ने MOU साइन किया है 5 साल के लिए एग्रीकल्चर पर? एग्रीकल्चर पर। तो इसका सही आंसर है क्या? फिजी। क्या आंसर है? फिजी। फिजी का राजधानी क्या है? सूबा। करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। सूबा और करेंसी फिजियन डॉलर। स्टैटिक जी के पार्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। मैं जब भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करता हूं तो उसके साथ एक आर्टिकल को भी बोलता हूं। शायद मेरी वीडियो में 3 बार हो चुका है। मैंने डिस्कस किया है आर्टिकल 217 के बारे में, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में होता है। और किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट जो होता है उसे वो ही अपॉइंट करते हैं। तो जस्टिस जो मनोज कुमार गुप्ता है इसको उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया है। ओके, हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 के तहत प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को। ओके, यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं उसको भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ हिंदी में पढ़ सकते हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का। इसका मैंने जीके स्टैटिक जीके का पार्ट उसमें समझाया था। अक्का पड़े अ न्यू स्कीम फॉर वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी वाज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय व्हिच स्टेट कैबिनेट। कहते हैं कि अक्का पड़े क्या है? एक नई स्कीम है। किसके सुरक्षा के लिए? महिला और बाल सुरक्षा के लिए। तो किस राज्य के कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है? कौन सा स्टेट का ये न्यूज है? अब देखिए नाम से भी आपको पता चलेगा ये जरूर साउथ इंडिया का होगा। अक्का पड़े चाहे तमिलनाडु का हो, कर्नाटका या फिर तेलंगाना, ये सारे स्टेट का ही हो सकता है, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है क्या? कर्नाटक। अब ऑप्शन भी सारा वैसा ही है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो आंसर क्या है? कर्नाटका। इट इन्वॉल्व्स डेडिकेटेड पेट्रोलिंग इन सेंसिटिव एरियाज एंड अवेयरनेस कैंपेन। ये किसको इन्वॉल्व करता है? कि जो सेंसिटिव एरिया है वहां पे पेट्रोलिंग करना है, घूमना, जाके देखना है, और अवेयरनेस कैंपेन करना है कि लोगों को जागरूक ज्यादा करे। ओके, तो अक्का पड़े एक नए स्कीम को कैबिनेट ने मंजूरी दिया है। कौन सा? कर्नाटक का कैबिनेट, कर्नाटक स्टेट के कैबिनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट क्लाइमेट डाटा
ये डाटा है तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच ईयर वॉज रिकॉर्डेड एज द वार्मेस्ट फॉर द वर्ल्ड्स ओशंस। ओके, कहता है कि हालिया जलवायु आंकड़ों के अनुसार विश्व के महासागरों के लिए कौन सा वर्ष सबसे गर्म दर्ज किया गया। जो महासागर है उसके ऊपर सबसे ज्यादा हीट कहाँ पे दर्ज किया गया है, कौन से वर्ष में? तो 2025 में, 2025 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। Oceans absorb about 90% of the excess heat trapped by greenhouse gases। ग्रीनहाउस गैसेज जो हीट को ट्रैप कर लेते हैं, इसको एब्जॉर्ब कौन करता है? ओशन करता है। और उसका कितना कैंसिल कर लेता है? 90% कम से कम उसको हीट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो 2025 समंदर के लिए सबसे वार्मेस्ट था, ये आपको याद रखना है। साला साल पूछा है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 January 11, the death anniversary of which former Indian Prime Minister was observed। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 जनवरी 2026 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई? ओके, ये इसका सही आंसर है आपका लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। ओके, ये उसका स्लोगन था। 1966 में ताशकंद में उसका निधन हुआ था। ओके, ताजिकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का जगह है ताशकंद, उसी वहीं पे जाए उसका डेथ हुआ था। कब? 1966 को। ओके, उसका स्लोगन क्या था? जय जवान जय किसान, मैंने बताया। ये पहला जनता पार्टी से प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who took over as the new US ambassador to India in January 2026? कहता है कि जनवरी 2026 में भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसने कार्यभार संभाला? अमेरिका की राजदूत है, कहाँ पे? इंडिया में। तो कौन किसने संभाला है? सर्जियो गोर। सर्जियो गोर। सर्जियो गोर नए राजदूत है, अमेरिकी राजदूत है, कहाँ पे? इंडिया में। सर्जियो गोर को। ओके, यही हमारा लास्ट क्लास, लास्ट क्वेश्चन था आज के क्लास का। अगर आपको हमारे काम पसंद आता है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और मेरे जो कंटेंट्स होता है वो बहुत ही प्योर कंटेंट होता है, आप उसका इस्तेमाल अपने एग्जाम के रिवीजन के लिए जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।